डैनियल पेज नो अटेंशन, यानी कि उस फरमान पर जो दानियल है वो तवज्जो नहीं देता, उसकी वो परवाह नहीं करता, क्योंकि वो इंसानी हुक्म है। लेकिन वो इसके मुकाबले में खुदा के हुक्म की जो वो पैरवी करता है, और वो हफ्ते मामूल दिन में 3 दफ़ा जो हुआ। तो ये हमें लीडर ऐसा मिलता है कि जो खुदा को नहीं छोड़ता, जो खुदा के लिए पुरअज़म है, उसके लिए उसका इरादा पक्का है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। ख्वाह इंसानी अहकाम ये है कि बादशाह के हजूर में दुआ की जाए, लेकिन हमें किसी इंसान के हुक्म को नहीं मानना, बल्कि हमें सिर्फ खुदा के हुक्म को मानना है। हमें किसी दूसरी बात पर अपनी तवज्जो जो है मरकूज़ नहीं करनी, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा पर और उसके कलाम पर तवज्जो करनी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो 9वें नंबर पे है यूहन्ना इस्तबागी, जॉन द बैप्टिस्ट, फियरलेस प्रीचर, बेखौफ मुनादी करने वाले। हालेलुया। थोड़ा सा मैं देखता हूँ इसका इंट्रोडक्शन लेकर। खुदा यीशु मसीह का पेशरो, जिसे खुदा ने मौदा अल मसीह हीरा तैयार करने को भेजा। यूहन्ना खुदा मसीह की पैदाइश से 6 माह पेशतर पैदा हुआ था। वो नज़ीर के तौर पर जंगलों में रहा करता था, और वो अपनी पैदाइश ही से पाक रूह से मामूल। यूहन्ना ने अपनी खिदमत यहूदिया और यरदन की वादी से शुरू की। उसकी मुनादी का मरकज़ी मज़मून मसीह की आमद और उसके लिए रूहानी तैयारी की ज़रूरत था। उसका मकसद अल मसीह की आमद के लिए लोगों को तैयार करना था, ताकि जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उसकी पहचान हो सके, ताकि लोग उसको कबूल करने के लिए, यानी कि अपना मसीहा कबूल करने के लिए तैयार हो सके। लिखा है मत्ती की अंजील 3 बाब के अंदर 7वीं 8वीं और 10वीं में, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, बड़े सख्त अल्फाज में, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये एक ऐसा किरदार है, फियरलेस प्रीचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जो खुदा के कलाम की जो मुनादी है वो बगैर किसी डर और खौफ के करता है। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो बपतिस्मा, इसकी जड़ें पुराने अहदनामा के अंदर भी हैं, तो ये यहूदी और जो है फरीसी और सदूकी, ये दूसरों लोगों को जो है ना बपतिस्मा या तहारत के कामों में उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको लीड करते हैं। लेकिन यूहन्ना इनको कहता है, और ये खुद यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, तो इसलिए वो बड़े सख्त अल्फाज में बोलता है, ऐ सांप के बच्चों। हमें यूहन्ना के किरदार से क्या मिलता है? उसने वो उस वक्त का जो हाकिम था हेरोदीस, उसने अपने भाई की बीवी के साथ जो है ना गलत रिलेशन रखा, तो उसने वहाँ उसको डांटा बगैर किसी डर और खौफ के। उसकी मौत की वजह भी वही बना, वही बात, वही जो है ना वो मामला बना। हम इस बात से ये सीखते हैं कि हमें भी फियरलेस प्रीचर बनना है, बेखौफ मुनादी करने वाले बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा बरकत दे। जो नेक्स्ट है वो है पतरस, लीडर्स आर रिकवर फ्रॉम फेलर, अपनी नाकामी को रिकवर करना। हम जानते हैं कि पतरस जो है वो नाकाम हुआ, उसने 3 बार यीशु मसीह का नकार किया। लेकिन यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जो पहला खुतबा था वो किसने सुनाया? पतरस ने। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने माफ़ी मांगी। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में आती है, क्या अगर यहूदा इस्करियोती माफ़ी मांगता तो उसको मिल सकती थी? मिल सकती हाँ, मिल सकती। खुदा किसी के लिए जो अपना गुनाहों का इकरार करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो पकड़वाया जाना था, ये बात तो कन्फर्म थी। लेकिन वो क्या कहता है कि अफसोस उस पर। हाँ ठीक है, इदमे आदम। लेकिन हाँ, बाइबल मुकद्दस इस बात के लिए कहती है कि अगर तुम्हारे गुनाह क्रिमजी भी होंगे तो वो बर्फ की मानंद सफ़ेद हो जाएंगे। तो अगर यहूदा इस्करियोती भी माफ़ी मांगता तो उसको भी मिल जाती। लेकिन पतरस ने लिखा, वो रोया,
उसने माफ़ी मांगी, और जब उसने माफ़ी मांगी तो और जब उसने पहला खुतबा या कलाम मैसेज दिया तो लिखा कि 3000 लोग जो है ना, 3000 लोगों के करीब जो है ना लोग बैप्टाइज हुए, लोगों ने तौबा की, और इसने वो अपनी जो नाकामी थी इनकार करने की उसको रिकवर किया। 3 बार इनकार किया, 3 लोगों को जो है ना निजात का कलाम भी सुना दिया, 3000 लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें कैसे लीडर बनना है? अगर हम किसी जगह पर फेल हो गए हैं ना तो हमने जो है उसको रिकवर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। रिकवर से मुराद है नुकसान की तलाफी कर लेना या रीगेन या ब्रिंग बैक, दोबारा जो है ना बहाल हो जाना। हालेलुया। सो जो सेकंड लास्ट है वो है जी पालूस, पैशनेट फॉर व्हाट दे बिलीव इन। जिस बात का पलूस ईमान रखता है, जिस बात का उसको एतकाद है, उसके लिए वो पैशनेट है। पैशनेट मुराद है पुरजोश है, उसके लिए वो गर्म मजाज है, और वो कलाम की जब वो मुनादी करता है तो वो उस जज्बे का शदीद इजहार करता है। ठीक है, उसके बारे में लिखा पलूस को, जो लतीनी लफ्ज़ है ना, पलूस लतीनी लफ्ज़ है। पॉलस तो एक है पॉलूस, ये उसकी यूनानी शक्ल है। पॉलस, पॉलूस, इट्स मीन छोटा। गैर कौमों के दरमियान अंजील की मुनादी करने वाला अजीम रसूल। पलूस का इब्रानी नाम जो है वो शाऊल था। इब्रानी शाऊल यानी कि खुदा से मांगा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम सर। और लिखा कि और फौरन इबादत खाना में यसू की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। आमीन। जब उसने मसीह के बारे में जान लिया कि वो ही हकीकी निजात दहिंदा है, तो उसने शागिर्दों के साथ तालीम हासिल की और वो फौरन ही इस बात की मुनादी करने लगा कि वही खुदा का बेटा है, और उसने दमिश्क में दलेरी के साथ लोगों को कलाम कराया। सो लीडर्स आर कंपैशनेट। जो कायद हैं उनके अंदर जज्बा होना चाहिए कि वो खुदा के कलाम को सुनाएं, और दलेरी के साथ और जोश और जज्बे के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो लास्ट है इंस्पायरिंग बिब्लिकल लीडर, वो है जी जीसस, यीशु मसीह। आमीन। लीडर्स आर सर्वेंट्स। जो कायदीन हैं वो खुदा की कलीसिया के खादमीन हैं। आमीन। सो यीशु मसीह जो है वो सर्वेंट लीडर है, लीडर भी है और वो खादम भी है। और बड़ी खूबसूरत मिसाल है, हम देखते हैं यीशु ने ये जान लिया कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं। जब यीशु मसीह को इस बात का पता चल गया, या उसको पता था इस बात का कि हर चीज़ अब मेरे कब्जे में है, तो तब वो उठा और उसने शागिर्दों के पाँव धोने शुरू किए। अगर हम देखते हैं, अगर कोई इंसान है उसके बस में कोई चीज़ कर दी जाए, उसे कुछ इख्तियार दे दिया जाए, तो इख्तियार के बाद जो है ना वो सोच तब्दील हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने जबकि उसको पता है कि हर चीज़ अब मेरे इख्तियार और कब्ज़ा में है, बाप ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है, तो उसने वो काम किया कि उसने अपने आप को बिल्कुल छोटा बनाया। सो उसने अपने कपड़े उतारे, लिखा, और रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांधा, और बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए, और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। सो हमें यीशु मसीह से या उसकी खिदमत से क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम निगहबान हैं, अगर हम लीडर हैं, तो भी हम खादम की तरह, एक नौकर की तरह अपने आप को छोटा बनाकर काम करें। अगर हम ऐसा करते हैं देन वी आर रियली, हकीकी तौर पर जो इंस्पायरिंग बिब्लिकल लीडर्स हैं उनकी मानद पर। सबने आज 12 जो है ना वो इंस्पायरिंग बिब्लिकल लीडर्स उनके बारे में सीखा। दोहराएं आप। सबसे पहला कौन था? दो नबी। उसके बाद इब्राहिम। तीसरे नंबर पर यूसुफ। चौथे नंबर पर मूसा। पांचवें नंबर पर यशवा। हालेलुया। छठे नंबर पर दाऊद। सातवें नंबर पर दानियल।
8वें नंबर पर ईसाया, यसाया और 9वें नंबर पर यूहन्ना इस्तफानी और 10वें नंबर पर पतरस, 11वें नंबर पर पालूस और 12वें नंबर पर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना 12 दिए गए इंस्पायरिंग